Dear students, we are going to learn about the reproduction in plants. In this chapter, we will see sexual reproduction in plants, and anther structure of anther is part of sexual reproduction. So let's see the structure of anther. देखते हैं आज के इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जिसे जर रेशे की साफ्त, अंदरूनी साफ्त के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि जीरेदान की या एंथर की बैरूनी बनावट होती कैसे। इस स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम उसकी बैरूनी बनावट पर एक नजर डालते हैं। आइए, एंथर या जर रेशा, जिसे एंड्रोशियम कहते हैं, और उसका जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इतना रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो एंथर कहलाता है। एंथर ये जर रेशा कहते हैं इसे उर्दू में। तो ये बायलोब्ड होता है, इसमें दो लोब होते हैं, दो गोशे होते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये पहला लोब है और इधर का ये दूसरा लोब है। दो लोब दिखाई दे रहे हैं इसमें आपको, इसलिए इसे बायलोब्ड या डाइथेकस कहा जाता है। डाई मीन्स दो और थेका मीन्स लोब, जिसमें दो लोब हो। जनरली आमतौर पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बंद बीज जो पौधे होते हैं उनमें बायलोब्ड एंथर्स ही होते हैं, दो गोशे वाले जर रेशे होते हैं। और हर गोशे में दो खाने होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप इस जीरे का टीएस लेंगे, उसको इस तरह से कट करेंगे, तो उसकी साफ मोर और लेस स्ट्रक्चर विल अपीयर लाइक दिस। ये है लोब 1 इस साइड का, और ये है लोब 2 इस साइड का। और हर लोब में दो पोलन चैम्बर्स या स्पोरेंजियम होते हैं। जैसे ये स्पोरेंजियम यहाँ पर, एक दूसरा स्पोरेंजियम यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो ये जीरादान आपको मोरलेस इस तरह का दिखाई देगा, और इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इंटरनल स्ट्रक्चर विल अपीयर मोरलेस लाइक दिस डायग्राम। So we will see the detailed structure of this anther, TS of anther. अब क्योंकि इसमें देखिए, पहले इसमें आपको 4 सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इन 4 सर्कुलर स्ट्रक्चर में यानी हर एक में स्पोर एंजियम, स्पोर से मतलब जीरे है, पोलन ग्रेन से, पोलन ग्रेन की स्पोर है, इसलिए उसको स्पोर एंजियम कहा जाएगा। कितने पोलन ग्रेन के कितने स्पोर एंजियम में दिखाई दे रहे हैं इसमें? 1 2 3 और 1 4 मीन्स टेट्रा, 4 मीन्स टेट्रा। और क्या है, इस पर स्पोरेंजियम है, इसलिए इसको बोलेंगे टेट्रा स्पोरेंजियम। और जिस एंथर में, जिस जर रेशे में 4 स्पोरेंजियम हो, उसे टेट्रा स्पोरेंजिएट कहा जाता है। तो इसका
इसकी साख्त देख लेते हैं हम कैसे होती है। एक बात ध्यान में रखिए कि जो एंथर होते हैं, एंथर में वॉल्स होती है, लेयर्स, और पोलन ग्रेन्स होते हैं, बस दो ही चीजें। उसी पर देखते हैं हम, देखिए अनडिफरेंशिएटेड एंथर जो होते हैं, जो जिनका फुल्ली डेवलप नहीं होते, जिनका डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं होता, उनका डेवलपमेंट होता कैसे है कि वो एक अनडिफरेंशिएटेड सेल, मतलब जितने भी सेल्स रहेंगे एक पोलन ग्रेन में शुरुआत में बिफोर द डेवलपमेंट, उनमें सब सेल्स एक ही जैसे रहेंगे। बाद में डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब पहले जो एपिडर्मिस मीन्स आउटर कवरिंग जिसे कहते हैं, ठीक है, आउटर कवरिंग, ऊपर की जो लेयर होती है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। बैरूनी लेयर आउटर कवर जो है तो उसे एपिडर्मिस कहा जाता है, ठीक है। तो एपिडर्मिस होती है, और बाकी के एपिडर्मिस से के अंदर जितने भी सेल्स है उन्हें आर्की स्पोरियम कहा जाता है शुरू में, बिफोर द, ये तो मैच्योर एंथर की स्ट्रक्चर है, ये नहीं है, लेकिन हम अनडिफरेंशिएटेड एंथर की बात कर रहे हैं। आर्की स्पोरियम सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, किसमें, पेरिएटल सेल में या पेरिएटल टिश्यूज में, और दूसरा स्पोरोजिनस टिश्यूज में। मैंने अभी कहा आपसे कि एंथर में सिर्फ दो चीजें आपको याद रखना है, एक तो वॉल्स, उसकी लेयर्स, जैसे एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर, टेप्टम, ये लेयर है उसकी, और दूसरा उसकी स्पोरेंजियम में क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये दो ही चीजें हैं इसमें। तो पेरिएटल सेल की तो ये लेयर बन जाती है, जितनी भी लेयर है, एंडोथेलियम, मिडल लेयर और टेपिटम, ये बन जाती है। पेरिएटल सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं एंडोथेलियम में, दूसरी लेयर मिडल लेयर में, तीसरी लेयर टेपिटम में। लेकिन अब बचता क्या है, बचता है स्पोरोजिनस टिश्यूज। स्पोरोजिनस टिश्यूज के पोलन ग्रेन बन जाते हैं। हर स्पोरोजिनस जो सेल होता है डायरेक्टली फंक्शंस एज पोलन मदर सेल, और पोलन मदर सेल से पोलन ग्रेन बन जाते हैं। मदर सेल में जिनसे पोलन बनते हैं, पैदा होते हैं बाद में, उसे पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रेन, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल की तरह काम करता है, और बाद में उन पोलन मदर सेल से पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के सेल आपको याद रखना है। पेरिएटल सेल की सिर्फ जितनी भी एंथर की पूरी दीवारें, जितनी एंथर में दीवारें हैं, एंडोथेलियम, एपिडर्मिस को छोड़कर, एपिडर्मिस भी दीवार है, एंडोथेलियम, मिडल लेयर और टेपिटम, ये लेयर्स कहां से बनती है, पेरिएटल सेल से, और स्पोरोजिनस सेल से क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आउटर लेयर जो हमको दिखाई दे रही है, ये आउटर लेयर, ये लेयर कहते हैं इसे एपिडर्मिस, और उर्दू में कहते हैं इसे बर उदमा। एपिडर्मिस या बर उदमा कहा जाता है इसे। और इसका फंक्शन ये है, यह जनरली सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर, एक ही लेयर होती है इसकी, एक ही परत होती है। ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, एपिडर्मिस इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू एंथर, ठीक है। और जस्ट इनर टू द एपिडर्मिस देयर इज ऑल्सो अ सिंगल लेयर। ये रेड वाली लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये रेड वाली लेयर, दिस इज एंडोथेलियम। जस्ट इनर टू द epidermis there is endothelium. The function of endothelium is to dehiscence of anther. एंथर को डेहेस करने में मदद करती है, एंथर को फटने में मदद करती है, जर रेशे को फटने में मदद करती है कौन, एंडोथेलियम। जस्ट इनर टू द एंडोथेलियम देयर इज लेयर मिडल लेयर। एंडोथेलियम के अंदर, एंडोथेलियम के नीचे की जानिब जो लेयर होती है, 3 लेयर होती है आमतौर पर, उसमें उसे मिडल लेयर कहा जाता है। और मिडल लेयर के जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल प्रेस्ड होते हैं, दबे हुए नजर आते हैं हमको, पूरी तरह से पिचक जाते हैं वो सेल्स, ठीक है। और इस तरह से, इसलिए वो सेल्स पूरी तरह से, उसकी लेयर्स साफ दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो फंक्शन है मिडल लेयर का फंक्शन,
उसका फंक्शन ये है, दिस इज नोन एज द स्टोरेज सेंटर फॉर स्टार्च। निशास्ता जो होता है इन्हीं लेयर में, इन्हीं दीवारों में जमा रहता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। और मिडल लेयर के अंदर या मिडल लेयर के नीचे एक और लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है, वो उसे कहा जाता है टैपेटम। टैपेटम को उर्दू में ग़िज़ाई परत कहा जाता है। ग़िज़ाई परत क्योंकि जितनी भी ग़िज़ा, ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन को जितनी भी ग़िज़ा मिलेंगी, जितना न्यूट्रिशन मिलेगा, वो इसी के जरिए, इस लेयर के, ये जो रेड वाली कलर में आपको दिखाई दे रहा है सर्कल, इसके जो सेल्स है वो टैप्टल सेल है, टैपेटम की लेयर है वो, और उसी के जरिए जो ग़िज़ा है, जो न्यूट्रिशन है पोलन ग्रेन को, उसी से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए और ये लेयर डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को, नशोनुमा पा रहे जीरों को ग़िज़ा फराहम करने का काम करती है, ठीक है। तो इसमें एक तो देखिए, इसमें 4 स्पोरेंजियम है, इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कहेंगे। इसमें 2 लोब है, एक ये साइड का लोब और दूसरे ये साइड का लोब, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, बायलोब्ड, बायलोब्ड एंथर, ठीक है। तो इसकी अगर समरी देखें तो इसमें 4 लेयर्स होती है, ठीक है, और 4 लेयर के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज, जो स्पोरोजिनस टिश्यू बाद में पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो होते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक है। नेक्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।